दोस्तों आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में आप जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, चाहे इंडिया के हो या बाहर के हो, सभी के द्वारा उस प्रकार की अपनी फेवरेट टीम को वहां पर सपोर्ट किया जाएगा। तो जरा चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, कौन सी आपकी फेवरेट टीम है, राइट। बट ये जो पूरा मॉडल है आईपीएल का, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स लीग नहीं रहा है। ये काफी ज्यादा यहां पर इवॉल्व हो चुका है, एक मेजर बिजनेस मॉडल में ये कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें ब्रांड्स खुद को मार्केट करते हैं एंड इन्वेस्टर्स द्वारा पैसा भी लगाया जाता है। अब यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स हैं या बाहर के भी देखने को मिलते हैं, या बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो यूएस इन्वेस्टर्स हैं जो कि हैं, उनके द्वारा जो पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा है उनको कुछ रिटर्न भी मिल रहा है कि नहीं, आइए उसको भी जानते हैं। और उस रिटर्न के बेसिस पर क्या उनके द्वारा उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में और की जा रही है। तो आइए आज के सेशन में इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करेंगे कि भैया आईपीएल की वैल्यूएशन कितनी है, भैया यहां पर कितना पैसा कमाती है, तो उस बेसिस पर वैल्यूएशन लगाई जाती है। 2023 के हिसाब से देखा जाए तो $10 बिलियन की इंडस्ट्री मानी जाती है। वहीं 2024 के आईपीएल के बाद आपकी $16 बिलियन की इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई है। अब वैल्यूएशन कैसे लगाई जाती है किसी भी कंपनी की, कि भैया कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वैसे भैया आईपीएल भी यहां पर पैसा कमा रहा है। अब पैसा कहां से कमा रहा है, अपने मीडिया राइट्स यहां पर बेच के। अब आपको पता है आप किसी एक पर्टिकुलर ऐप को भी करंटली यूज कर रहे होंगे, जिसके माध्यम से आप आईपीएल के मैचेस देख पा रहे हैं, किसी और ऐप पे तो नहीं देख पा रहे। तो भैया उस ऐप ने उस प्रकार के मीडिया राइट्स खरीदे हैं, उस मीडिया हाउस ने वो मीडिया राइट्स यहां पर खरीदे हैं, तभी वो चीज पॉसिबल है। जरा उसका नाम भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में कि कौन सी ऐप अभी आप करंटली यूज कर रहे हो। सभी एक ही कर रहे होंगे, राइट। तो मीडिया राइट्स के माध्यम से पैसा कमा रही है। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स, टाटा आईपीएल, उसके माध्यम से पैसा यहां पर कमाया जा रहा है। टाटा वहां पर पैसा लगा चुका है। टिकट की सेल्स हो रही है यहां पर, मैचेस जब किए जा रहे हैं तो भैया बहुत सारे लोग उन मैचेस को देखने भी आ रहे हैं। उन टिकट्स की सेल के माध्यम से भी यहां पर पैसा कमाया जा रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट राइट्स के केस में ही बात करें तो भैया 2023 से लेकर 2027 तक की जो आपकी आईपीएल साइकिल है, $6.2 बिलियन का यहां पर इन्वेस्ट किया गया है मीडिया हाउसेस द्वारा, ताकि उस प्रकार के ये ब्रॉडकास्ट राइट्स यहां पर लिए जा सकें और उनकी ऐप्स पे ये मैचेस वहां पर दिखाए जा सकें। इन टर्म्स ऑफ अगर हम टाइटल ओनरशिप के केस में अगर हम यहां पर बात करें तो भैया टाटा ने यहां पर 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 2024 से लेकर 2028 तक के आईपीएल के लिए। तो कहीं ना कहीं एक मेजर इन्वेस्टमेंट, जिसका पैसा फिर अगेन इन्हीं कंपनीज, इन्हीं टीम्स के पास यहां पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में सवाल ये भी आता है कि यार यहां पर तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं आईपीएल में, बीसीसीआई है, आईपीएल टीम्स हैं, तो सभी लोग पैसा कैसे कमाते हैं। तो एक बहुत एक इंटरेस्टिंग सा इन्फोग्राफिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, एरोज वगैरह यहां पर दिखाए गए हैं, बट बहुत सिंपल तरीके से इसको हम समझेंगे। द हिंदू में दिया गया था कि एग्जैक्टली यहां पर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं पैसा कैसे कमाते हैं। तो देखते हैं सोर्स से कि कहां से पैसा आ रहा है। सेंट्रल पूल, जहां पर मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा किसमें डिवाइड होगा, बीसीसीआई और आईपीएल टीम से 50-50 बेसिस पर, राइट। वहीं जो टीम की खुद की स्पॉन्सरशिप से आप देखते होंगे, टीम की जर्सीज के ऊपर बहुत सारे स्पॉन्सर्स के नाम लिखे रहे होते हैं, राइट। तो वो टीम की स्पॉन्सरशिप, उसका पैसा किसके पास जाएगा, आईपीएल टीम के पास यहां पर जाएगा। अब जो टिकट सेल्स यहां पर हो रही है, टिकट की जो सेल्स यहां पर हो रही है, अब वो कैसा यहां पर किसके पास डिवाइड किया जाएगा, तो भैया वो आईपीएल टीम्स, बीसीसीआई और जो स्पॉन्सर्स हैं उनके मंग यहां पर डिवाइड किया जाएगा, राइट। फिर आती बात यहां पर मर्चेंडाइज सेल्स के बारे में कि जो यहां पर टीम्स की खुद की जर्सीज रहती हैं उनका जो यहां पर सेल किया जाता है, राइट। तो उनकी सेल के माध्यम से डेफिनेटली टीम की जर्सी, तो भैया टीम को पैसा यहां पर जाना चाहिए, तो आईपीएल टीम्स के पास यहां पर पैसा जाता है, राइट। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट्स, मैच के दौरान आपके सामने एडवर्टाइजमेंट्स आती होंगी। अब भैया मीडिया हाउसेस ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है सिर्फ आपको मैच दिखाने के लिए थोड़ा किया है, कि यहां पे जो ब्रांड्स खुद को मार्केट करना चाहते हैं, इतनी मेजर व्यूअरशिप के बीच में अपना प्रोडक्ट वहां पर दिखाना चाहते हैं ऐड की फॉर्म में, एक ओवर के बाद दूसरे ओवर के बीच में जो फिलर यहां पर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट का, भैया वो पैसा तो सारा फिर ये मीडिया राइट्स होल्डर अपने पास रखेंगे, राइट। वहीं जो फ्रेंचाइजी के ऑक्शंस के माध्यम से फीस कलेक्ट की जाती है, वो पैसा बीसीसीआई के पास यहां पर चला जाता है, राइट। तो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास यहां पर रेवेन्यू स्ट्रीम यहां पर क्रिएट होती है। अब इन्वेस्टमेंट किस किस में आ सकती है, स्पॉन्सर्स में भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अगेन तो स्पॉन्सर है तो भैया वो तो डिफरेंट नेचर का स्पॉन्सर, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी जरूरी नहीं कि आईपीएल की इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली मीडिया राइट होल्डर्स ऐसे तो नहीं सिर्फ और सिर्फ आईपीएल वहां पर दिखा रहे नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो कि वो शोकेस कर रहे हैं अपने ऐप्स पे, अपने प्लेटफॉर्म्स पे, राइट। फिर आती बात यहां पर आईपीएल टीम्स की। आईपीएल टीम्स तो डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो तो आईपीएल से रिलेटेड यहां पर आएगी, तो इसी में इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। बीसीसीआई में तो उस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है भैया, अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इन्हीं आईपीएल टीम्स में यहां पर इन्वेस्टमेंट देखते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कैसी है आइए समझते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट यहां पर आई थी राजस्थान रॉयल्स में एट अ वैल्यूएशन ऑफ $250 मिलियन। इस वैल्यूएशन पर इस टीम में, अब मतलब कि ये टीम भी भैया पैसा कमा रही है ना, तो उसके बेसिस पर इनकी खुद की भी एक वैल्यूएशन है $250 मिलियन की, राइट। तो वैसे इन्वेस्टमेंट यहां पर की गई थी रेड बर्ड कैपिटल्स द्वारा, न्यूयॉर्क बेस्ड रेड बर्ड कैपिटल्स द्वारा, जो कि आपका एक इन्वेस्टमेंट आप इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, उनके द्वारा यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया। एट अ वैल्यूएशन ऑफ $250 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया यहां पर 37.5 मिलियन, जिसके चलते उनको 15% का स्टेक यहां पर मिल गया राजस्थान रॉयल्स में। अब कहीं ना कहीं हर एक इन्वेस्टर के लिए मुद्दे की बात क्या है कि भैया जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे उसको रिटर्न कितना मिला है। तो करंट वैल्यूएशन अगर हम इसकी यहां पर लेके चलें कि भैया $650 मिलियन की वैल्यूएशन अभी करंटली मानी जाती है, 2021 है ना, उसके बाद तो भैया टीम ने बहुत सारा पैसा कमाया, टीम के नए रेवेन्यू सोर्सेज यहां पर खुले हैं, नए स्पॉन्सर्स यहां पर आए हैं, नया टिकट सेल्स का पैसा नया इकट्ठा हुआ है, राइट। तो उस केस में डेफिनेटली बात है इनके रेवेन्यूज बढ़े होंगे, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन भी यहां पर बढ़ी है। तो ऑन एन एवरेज हम कह रहे हैं $650 मिलियन की वैल्यूएशन यहां पर रखते हैं। अब उस केस में यहां पर हम क्या देखते हैं, अगर रेड बर्ड अपना स्टेक यहां पर बेचना चाहे तो उसको कितना पैसा बनेगा, यहां पर $97.5 मिलियन बनेंगे उसको। तो सूखा प्रॉफिट यहां पर भैया $60 मिलियन का है। यहां पर जो हर साल उन्होंने अपने डिविडेंड इनकम कमाई होगी उसको तो हम अभी इंक्लूड कर ही नहीं रहे, वो तो है ही है। उसके अलावा जो कैपिटल गेन्स हैं ये आपके $60 मिलियन के, 160% का रिटर्न है। अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है भाई, एक ऐसा मॉडल जिसमें भैया 4 साल में इन्वेस्टमेंट 160% यहां पर बढ़ रही है, रिटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है, तो आश्चर्यचकित तो करेगा ना उस चीज को। इन्वेस्ट किया था 37 मिलियन, प्रॉफिट यहां पर 60 मिलियन का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर चाहेंगे कि भैया इस मॉडल को और बढ़ाया जा सके और ग्रोथ दी जा सके। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि यहां पर यूएस इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि भैया ये जो क्रिकेट का फॉर्मेट है, क्रिकेट का जो T20 फॉर्मेट है खासकर, जो कि आपका 3 घंटे में मैच यहां पर खत्म किया जा रहा है, राइट। जो क्रिकेट का जो पूरा फॉर्मेट है कहीं ना कहीं इसको और यहां पर बढ़ाया जा सके।
है ना, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग तक ना रखते हुए इसे यूएस में कन्वर्ट किया जा सके, राइट। अब वही पॉइंट आता है कि भैया जो रेड बर्ड कैपिटल है कि सिर्फ और सिर्फ क्या आईपीएल में इन्वेस्ट करा, नहीं यार, इन्होंने तो और जगह भी इन्वेस्ट कर रखा है, और स्पोर्ट्स टीम में लिवरपूल वगैरह, रेड सॉक्स वगैरह, वहां पर भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। बट इनकी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी है उनके द्वारा भी यहां पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की गई है। जैसे कि क्या वो 3 टीम्स यहां पर ओन करते हैं राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी, आपका राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में, साउथ अफ्रीका की ट्वेंटी लीग में पार रॉयल्स, एंड बारबाडोस रॉयल्स आपका जो सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग है वहां पर ओनरशिप। तो एक तरीके से फ्लिपिंग यहां पर होती हुई देखने को मिल रही है कि जो इन्वेस्टमेंट यहां पर रेड बर्ड लेके आया, तो रेड बर्ड ने कहीं ना कहीं चीज को प्रमोट किया कि भैया हमें भी बाकी लीग्स में यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पैसे को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, राइट। बट अब बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबल वर्ल्ड वाइड या जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं पर्टिकुलरली, वो तो चाहेंगे ना कि भैया यहां सिर्फ रेड बर्ड क्यों पैसा कमाए। अब यदि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में आ गए तो उस केस में आईपीएल की वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो अगर उनको एक लॉन्ग टर्म यहां पर रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं कि क्यों ना ये जो पर्टिकुलर मॉडल है आईपीएल का, इसी को यहां पर रेप्लिकेट किया जाए। तो वही रेप्लिकेशन वहां पर देखने को मिली है मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी कि यूएस का एक टी20 लीग यहां पर क्रिएट किया गया है इंडियन प्रीमियर लीग के बेसिस पर। उसी को थोड़ा सा कॉपी फॉर्मेट यहां पर देखने को मिलता है, क्लोन फॉर्मेट उसका देखने को मिलता है, राइट, कि यहां जो पैसा इन्वेस्टर्स इंडियन प्रीमियर लीग में कमा सकते हैं वही पैसा यहां पर एक अपनी क्रिकेट लीग क्रिएट करते हुए यूएस में कमाया जाए। अब इसमें बहुत सोचने वाली बात एक तो है जो आपके मन में भी आ रही होगी, भाई यूएस में कौन है खेलने वाला, बहुत लिमिटेड लोग हैं। बट नहीं, इमिग्रेंट्स की मात्रा वहां पर बढ़ती गई है, जिसकी वजह से क्रिकेट खेलने वाले लोगों की जो मात्रा किसी समय पर सिर्फ 2000 लोग देखने को मिलते थे, अब वो लाखों में वहां पर देखने को मिले। जो रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं टी20 वर्ल्ड कप में भैया अच्छी परफॉर्मेंस भी वहां पर देखने को मिली, यूएस और बारबाडोस द्वारा वहां पर होस्ट भी किया गया इस चीज को, राइट। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पर और इसको पुश दिया जा रहा है, एंड उस प्रकार का आपका मेजर लीग क्रिकेट यहां पर क्रिएट किया जा रहा है, राइट। जिसमें अब इन्वेस्टर्स आप देखिए कौन है यहां पर इन्वेस्टमेंट आती है, सत्तर नेला और शांतनु नारायण जैसे टेकीज की, राइट, कि जो आपके इंडियन अमेरिकन सीईओज हैं माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी के, इनके द्वारा फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है इंडिया यूएस की पहली टी20 लीग में, मेजर लीग क्रिकेट में, ताकि ये जो अनटैप्ड पोटेंशियल है यूएस की क्रिकेट मार्केट में उसको यहां पर एक्सप्लॉइट किया जा सके, एंड जो रिटर्न्स जो इनकम यहां पर इंडिया में इंडिया के टीम ओनर्स द्वारा कमाई गई है उसको और बढ़ावा दिया जा सके। बट द सेम टाइम ये चीज आईपीएल के बिना भी पॉसिबल नहीं है कि कहीं ना कहीं यहां पर आईपीएल को उस प्रकार की वहां पर जाकर कुछ मैचेस या कुछ प्रकार के एग्जीबिशन मैचेस वहां पर खेलने पड़ेंगे ताकि वैसा क्राउड पुल वहां पर किया जा सके। बट एट द सेम टाइम सिंस वहां पर एक नया मार्केट इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, और मेजर लीग क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। और इस मेजर लीग क्रिकेट में आपके बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट बीइंग वन ऑफ देम, राइट। तो ये नंबर ऑफ प्लेयर्स भी यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऑलराइट। अब इसी में एक मेजर पॉइंट आता है कि यार एक बात सोचने वाली है कि यहां जो इतनी इन्वेस्टमेंट या मेजर लीग क्रिकेट यहां पर बनाई जा रही है ये किस परसेप्शन से बनाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईपीएल की जो वैल्यूएशन है, आईपीएल की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया गया होगा। तो अगर देखा जाए लीग्स विद द हाईएस्ट ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स वैल्यू पर मैच के हिसाब से, राइट, तो उस केस में एनएफएल की सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है, यूएस की लीग है। सेकंड नंबर पे क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। वहीं अगर हम देखें भैया जो हाईएस्ट एवरेज अटेंडेंस है, अगेन एनएफएल यहां पर लीड करता है। सेकंड रैंक पर यहां पर क्या है, अगेन इंडियन प्रीमियर लीग, राइट। तो इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर इस चीज को असेस करते हुए कि ऑलरेडी क्रिकेट की कंजम्पशन काफी ज्यादा है, तो क्यों ना हम इस मॉडल को यूएस में ही इंप्लीमेंट करें। तो वही फोकस वहां पर है यूएस इन्वेस्टर्स का कि यहां पर इस लीग को बनाया जा सके और उस तरीके से इन लीग्स को बेहतर तरीके से क्रिकेट में लाके उस प्रकार का पैसा, उस प्रकार का बिजनेस मॉडल इवॉल्व किया जा सके। बट अब इस लीग में टीम्स कितनी है, इस लीग में है अभी करंटली आपके 6 टीम्स, जिसमें आपके डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी काम कर रहे हैं और उस तरीके से खेल रहे हैं। जरा नाम देखिए इनके, कुछ मिलता जुलता देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो नाइट राइडर लिखा भैया, यहाँ पर तो एमआई लिखा है, यहाँ पर सुपर किंग्स लिखा है। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फ्लिपिंग होती हुई देखने को मिली है। हमारे इंडियन फ्रेंचाइजी जो आईपीएल टीम के ओनर्स हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की गई है कि वहां पर आपकी लॉस एंजलिस की नाइट राइडर्स, वहीं उस तरीके से टेक्सास का सुपर किंग्स, उसी तरीके से एमआई का न्यूयॉर्क, राइट। तो यही फ्लिपिंग यहां पर होती हुई देखने को मिली कि यहां सिर्फ और सिर्फ यूएस इन्वेस्टर्स ही नहीं, हमारे देश के जो ऑलरेडी इस क्रिकेट फॉर्मेट में पैसा लगा चुके धुरंधर हैं उनके द्वारा भी यहां पर इस चीज को रियलाइज किया गया कि इसका जो स्केल है आईपीएल का, इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, इसके बियॉन्ड इंटरनेशनल जो आपकी मार्केट्स हैं वहां पर भी टैप कर सकते हैं। और यूएस अगर इस चीज में आगे आ रहा है, वहां के इन्वेस्टर्स आगे आ रहे हैं, तो इट्स डेफिनेटली अ गुड प्लेस टू बी। और उसी तरीके से यहां पर इंडिया की आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम्स द्वारा, उनके ओनर्स द्वारा इस प्रकार की डिफरेंट टीम्स वहां पर ओन की जा रही है। आपकी न्यूयॉर्क, एमआई केप टाउन, एमआई एमिरेट्स, राइट, साउथ अफ्रीका की टी20 लीग में, इंटरनेशनल लीग टी20 में, राइट, चेन्नई सुपर किंग्स के केस में बात करें तो वैसे उनके द्वारा भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है। दिल्ली कैपिटल्स, उसके अलावा आपके राजस्थान रॉयल्स के केस में तो हमने देखा ही, कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पर हो गए, सनराइजर हैदराबाद, लखनऊ जायंट्स, पंजाब किंग्स, सभी के द्वारा इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट बाहर की लीग्स में की जा रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं आईपीएल का स्केल अब वही है ना कि या तो नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाना शायद मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी भी तो हमारे पास क्रिकेट फॉर्मेट्स हैं, सभी को अपने देश के लिए भी यहाँ पर खेलना है, तो नंबर ऑफ मैचेस तो कितने यहाँ पर बढ़ा लेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं स्केल क्या है कि स्केल अब है कि भैया बाकी लीग्स, बाहर की लीग्स में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए और उस प्रकार से इस क्रिकेट के फॉर्मेट को और प्रमोट किया जा सके। बट ये क्रिकेट का जो फॉर्मेट है इसको प्रमोशन ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका है। प्रमोशन किस तरीके से मिला है, जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा अप्रूव किया गया है कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इंक्लूड किया जाएगा 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। तो आपके मन में एक बात आती होगी ना कि अच्छा तो पहली बार इंक्लूड किया नहीं, ऑलरेडी पहले इंक्लूड किया जा चुका है। पहले भी एक ऐसा ओलंपिक्स था जहां पर क्रिकेट का एक मैच वहां पर खेला गया था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। वो आपके लिए सवाल मैं छोड़ रहा हूं कि आप थोड़ा ढूंढ के और अपनी नॉलेज देख के बताएंगे कि कौन से साल में यहां पर खेला गया था। तो कहीं ना कहीं इस ओलंपिक्स की अपॉर्चुनिटी को भी वहां पर यूएस का ये टी20 लीग कैप्चर करने की कोशिश करेगा कि आने वाले समय में एक मेजर इवेंट, क्रिकेट के लिए एक मेजर इवेंट, ओलंपिक्स इवेंट यहां पर होने वाला है, तो क्यों ना उस प्रकार से इस इवेंट को कैप्चर किया जाए, इसके बेसिस पर जो प्रमोशन, इसके बेसिस पर जो मार्केटिंग, इसके बेसिस पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, ताकि यहां पर इन्वेस्टर्स भी पैसा कमाएं, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट और यहां पर प्रमोट किया जा सके। एंड बाकी तो एंटिसिपेशन है कि भैया कोहली भाई भी वहां पर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, चलो तो समय यहां पर बताएगा। आपका क्या ओपिनियन आप भी जरूर बताइएगा। बट हाँ,
ये एक मेजर ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला क्रिकेट का, जो कि पहले कुछ ही देशों तक रिस्ट्रिक्टेड था, लिमिटेड था इनटू वेरी मच कंट्रीज, खासकर यूएस यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये थी बेसिक सी कहानी कि किस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई आईपीएल में, जिसके बेसिस पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न यहाँ पर गेन किया गया यूएस इन्वेस्टर द्वारा। अब वो इन्वेस्टमेंट का गेन देखते हुए यूएस इन्वेस्टर सिर्फ आईपीएल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपनी खुद की लीग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि जो क्रिकेट का पूरा एक फैन फॉलोइंग है उसको यूएस तक भी यहाँ पर पुल किया जा सके, मेजर पैसा यहाँ पर कमाया जा सके। अब देखते हैं किस तरीके से पैन आउट करता है। चलिए, तो आई होप कुछ ना कुछ वैल्यूएशन जरूर हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।